नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का 8वां पाठ पंचलाइट पढ़ेंगे, जिनके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, जो एक उत्तम साहित्यकार। फणीश्वरनाथ उनका रेणु उपनाम है, जिनका जन्म सन 1921 और निधन सन 1977 को हुआ था। बिहार में पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। वे 1942 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1950 ईस्वी में नेपाली क्रांति आंदोलन में भी हिस्सा लिया। सही मायने में रेणु जी कर्मशील सारस्वत थे। 1992-53 में भीषण रूप से रोगग्रस्त रहने के बाद लेखन कार्य की ओर झुके। तो ने देखा कि वे क्रांति आंदोलन में हिस्सा ले चुके हैं। रेणु जी ने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। बेमिसाल आंचलिक उपन्यास मतलब आंचलिक उपन्यासकार के रूप में उनका नाम उद्घोषित हुआ है। मेला उज्जल को गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया गया। प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि गणमान्य उपन्यास है, जो एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अगिनखोर, अच्छे आदमी आदि कहानी संग्रह है। रेणु जी ने ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन, तुलसी की गन, स्रोत अशुद्ध पूर्व नामक रिपोर्टाज भी लिखे हैं। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम उर्फा तीसरी कसम पर तीसरी कसम नामक फिल्म भी बनी है। मतलब उन्होंने तीसरी कसम नामक जो उपन्यास लिखा, उन पर फिल्म भी बन चुकी है। रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो यहाँ विद्यार्थी मित्र, पंचलाइट रेणु जी की गिनी चुनी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। पंच के न्याय, दंड, जुर्माना, नई चीज़ें के आने पर धर्म, ध्यान, कीर्ति के माध्यम से ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण हुआ है। गांव के अनपढ़ लोगों में अज्ञान, जातिगत द्वेष को उजागर किया है। गोधन पेट्रोमैक्स चलाता है तो टोले की इज्जत बढ़ जाती है। सामान्य स्वरूप गोधन के गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ कर देती है। सबके हृदय में नया प्रकाश भर जाता है। मतलब इस पाठ में लेखक ने एक तरफ से ज्ञातिगत, जो हमारे समाज में जातिगत द्वेष है, उसको उजागर किया है। साथ ही साथ नए ज़माने की नए आविष्कारों को हम हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, उसको कैसे सीख सकते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही साथ उन्होंने ग्राम्य जीवन के माध्यम से हमारे जीवन में धर्म, ध्यान और कीर्तन के माध्यम से हम जीवन को कैसे उजागर कर सकते हैं, उसका बखूबी चित्रण उद्घोषित हुआ है। उन्होंने हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि कुछ जातिगत दोष वाले व्यक्ति के माध्यम से समाज को कैसे प्रकाशित किया जाता है। गोधन एक निम्न जाति का व्यक्ति है, जिसके द्वारा पेट्रोमैक्स मतलब पंचलाइट कैसे जलाते हैं, उसकी तरह
और टोले की इज्जत कैसे बढ़ जाती है उसकी तरफ हमारा ध्यान केंद्रित किया है। आइए विद्यार्थी मित्रों, हम पाठ का अध्ययन करते हैं। पिछले 15 महीने के दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव में पंच लाइट कहते हैं। मतलब पिछले 15 महीनों में दंड जुर्माना आदि के जो पैसे इकट्ठे हुए उसे पंचायत में कुछ न कुछ सामान खरीदा जाता था, तो उसमें से अलग अलग दरी, जाजिम, सतरंजी, पेट्रोमैक्स जिसे हम गांव में पंच लाइट कहते हैं। पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया कि 10 रुपये जो बचे हैं उसकी पूजा की सामग्री, मतलब पंच लाइट सब गांव वालों लोगों ने खरीद लिया, फिर उसमें 10 रुपये बच गए थे, उसमें से सब पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्य नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ भी नया काम करना हो तो हमें ईश्वर को ज़रूर याद करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर ने के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती है। मतलब अंग्रेज बहादुर के राज में भी कुछ नया काम करने से पहले बलि दी जाती है। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबके आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुट गिंजा के टोक दिया। कितने में लालटेन खरीदा हुआ महतो? मतलब किसी गांव में लेकर जा रहे थे तो किसी ने उन्हें बार में ब्राह्मण टोले ने ही टोक दिया। कितने में लाए लालटेन? देखते नहीं पंचलेट है। ब्राह्मण टोली के लोगों ऐसे ही ताव करते हैं। अपने घर की ठिबरी को बिजली की बत्ती और दूसरों के पंचलेट को लालटेन। मतलब अपने घर की ठिबरी मतलब तेल का दिया, उसे बिजली की बत्ती बताते और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। मतलब उनका अपमान हुआ ऐसा लगता है। टोले भर की लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलेट आया है। पंचलेट मतलब सब औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे दौड़ कर, मतलब गांव में भी कुछ भी चीज़ नहीं आती है तो सभी लोग उसे देखने दौड़ने चले जाते हैं। छड़ीदार अग्नू महतो रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। मतलब कि किसी ने चेतावनी दी, क्योंकि गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, उन्हें कल कब्जे वाली चीज़ मतलब आधुनिक चीज़ों को चलाना उन्हें आता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दूर दूर, जरा दूर दूर, छूछा मत करो, मतलब जल जाओगे, कुछ ठेस लग जाएगी, गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो सरदार ने अपनी स्त्री से कहा कि इसका हम पहले पूजा करेंगे, सांझ को पहले पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी मतलब पूजा की तैयारी कर लो। टोले की कीर्तन मंडली ने मुलगेन ने अपने भक्तियों बच्चों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूँ,
आज यदि आखर धरने में हाँ बेन